मंगल सम्यक ज्ञान, मंगल सम्यक आचरण, मंगल मोक्ष निदान, भव भव हो कल्याण, भव से हो भगवान, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जय जिनेन्द्र। थैंक यू अक्षय जी। और आगे आचार्य जी से मैं विनती करूंगी कि आज समापन दिवस पर हम सभी को कराकर प्रेरित करें। आचार्य जी सादर। प्रभात। सादर जय जिनेन्द्र। श्री गुरुवर चरण विंदेश्वरानंद प्राप्तिम सदास्तु। आदरणीय डॉक्टर मंजू जी जैन, आदरणीय डॉक्टर कलाजी कासलीवाल और उपस्थित सभी साधकों को मेरा जय जिनेन्द्र। गत 4 दिवसों से योग के विशद विषय पर जानने और समझने की चेष्टा की। योग का प्रादुर्भाव, योग की प्राचीनता और योग का अभ्यास, जिसमें अष्टांग योग पर हम लोगों ने फोकस किया। योग की कालांतर में कई विधाएं निकली हैं, जिसमें हठ योग, लय योग, क्रिया योग, भक्ति योग, तंत्र योग, मंत्र योग, कर्म योग और अष्टांग योग, बौद्ध योग, बहुत सारी विधाएं इसकी निकली। और सभी विधाओं का मूल उद्देश्य समाधि की प्राप्ति है। अष्टांग योग का जो अंतिम लक्ष्य है वो भी समाधि ही, और उसकी जो अंतिम त्रयी है वो धारणा, ध्यान, समाधि। जैसा कि मैंने पहले दिन भी बताया था कि हम सभी अरहत परंपरा के उपासक हैं और स्यादवाद में, अनेकांतवाद में पूरी श्रद्धा रखते हैं। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी वस्तु को उसके अनंत आयामों से मानते हैं और देखने, जानने की इच्छा रखते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि बहुत विशद अर्थों में समाधि की प्राप्ति है, परंतु जब इसका हम ब्रेकअप करेंगे तो छोटे छोटे लक्ष्यों को भी इससे जोड़ सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अगर किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो उसकी धारणा बनाएगा कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, मुझे आईएम्स में एडमिशन लेना है। उसकी धारणा बनाएगा और उस पर जो कार्य करेगा वो ध्यान की स्थिति में आएगा, और जब उसको उस अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी तो वही उसकी समाधि, वो समाधित हो जाए। उसने जिस चीज के लिए धारणा बनाई थी, जो जिस चीज के लिए उसने ध्यान किया था, पुरुषार्थ किया था, वो उसको प्राप्त हो जाए, उसको उपलब्ध हो जाए। इसको इस अर्थ में भी आप ले सकते हैं कि आप कोई भी संकल्प लें, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें, छोटा या बड़ा, उसके प्रति पहले अपनी धारणा बनाएं, अपनी धारणा को पुष्ट करें और फिर पूरे मनोयोग से, पूरे त्रियोग से उस कार्य में लगे, पूरे ध्यान से उस कार्य को करें, तो निश्चय ही आप समाधि को प्राप्त होंगे। समाधि का मतलब समाधि मरण से ही नहीं, आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, आपके अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए, इसको भी आप समाधि कह सकते हैं। इस प्रकार अष्टांग योग एक राह आपको दिखाता है कि आप अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं और अपने जीवन में कैसे आप सफल हो सकते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें आपके लिए सहयोगी है, उपयोगी है।
आवश्यकता है इसको सही प्रकार से जानने और समझने की। और जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिस समाधि की बात योगियों ने की, वो तो है ही है। उस लक्ष्य में हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएं, हमारा नित्य प्रातः काल में कुछ समय उस उपयोग में जाए, उसकी विधि को हमने सीखा, सीखने की कोशिश की, जाना और उसको व्यवहार में उतारने के लिए कृत संकल्पित होते हैं। इसलिए आज का ये दिवस है। आपने क्या जाना, क्या सीखा, उसमें कहीं कोई संशय रह गया हो तो आप बता सकते हैं। आपको साधनागत कोई अनुभूति हुई हो तो बता सकते हैं। हृदय का कोई भी उद्गार आप प्रकट करना चाहें, दूसरों के साथ शेयर करना चाहें, तो आप सबका स्वागत है। इसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण कि आपके अनुभवों से दूसरे भी सीखते हैं और उनका भी उत्साहवर्धन होता है। दूसरा कि आपके अनुभवों से आयोजकों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे किस प्रकार के शिविर लगाने हैं, हमें और आगे की मार्गदर्शन देनी है, या कुछ पीछे छूट गया है उसको पुनः बताना है, इसकी ही पुनरावृत्ति करनी है। तीसरी बात, जो कोई भी अभ्यास आप कर रहे हैं, उस अभ्यास के साथ एक त्रयी जुड़ी हुई है। वो त्रयी है नियमितता, गोपनीयता और पवित्रता। आप जो भी कार्य करें नियमित रूप से करें। नियमित रूप में 2 चीजें आती हैं। एक तो नियत समय पे करें, चेष्टा करें कि जिस समय आप बैठते हैं, अगर आप 7 से 8 बैठते हैं तो चेष्टा करें कि उसी समय बैठें। और नियमित अर्थात प्रतिदिन, अगर आपके पास समय कम है तो आप 5 मिनट के लिए ही बैठिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 48 मिनट बैठिए, बट उस समय आप 2 मिनट के लिए ही, आप कहीं भी जाना है तो आप 2 मिनट अपने आसन पर बैठें, अपना मंगलाचरण करें, नमन करें और चले जाएं। वो आवश्यक नहीं है कि आप पूरा कार्य करें। समय नहीं होता, कई बार कहीं जाना होता है, आप उसकी नियमितता बनाए रखें। दूसरा, गोपनीयता। इसका बहुत प्रचार प्रसार करना, पब्लिकली करना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, इन चीजों से अभीष्ट कठिन हो जाता है, दृष्टि दोष भी हो जाता है और अभीष्ट की प्राप्ति में दिक्कतें ज्यादा आती हैं। ऐसा गुरुजनों की मार्गना भी है और अनुभव भी है। इसलिए जितना गोपनीय रूप से इस कार्य को कर सकते हैं करें। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको लगता है जिसको आप इससे जोड़ सकते हैं, इससे लाभान्वित करा सकते हैं, अवश्य उसको जोड़ें। अवश्य उसको इससे जोड़ें और इस बारे में, इस विधा के बारे में बताएं और इससे जोड़ें। क्यों? परस्परोग्रह जीवाना। आपको अगर लगता है कोई इसके लिए उपयुक्त है तो उस पर उपग्रह, निश्चय ही उस पर उपग्रह करें। तीसरी बात, पवित्रता। पवित्रता में अपने आप में 3 त्रयियां समाहित है: स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता। ये तीनों अलग अलग है, या ये तीनों की स्टेज अलग अलग है। जैसे एक गिलास पानी, वो स्वच्छ हो सकता है, अगर आपने उसको 2 सूती कपड़े से छाना है तो वो स्वच्छ हो सकता है। आपने उसके बाद अगर उस जल का गालन किया है, जीवानी की है, तो वो जल शुद्ध भी है। और अगर आप वो जल किसी को पिलाना चाहते हैं और आपके मनोभाव ठीक नहीं है तो वो जल अपवित्र है। आप अगर पूरे मनोभाव से वो जल किसी को समर्पित करते हैं, चाहे प्रभु का अभिषेक करते हो, चाहे वो किसी प्राणी की सेवा के लिए आप देते हो, वो जल पवित्र होना चाहिए। पवित्रता का पूरा संबंध आपके मनोभावों से है। मन में पवित्रता होनी चाहिए। कोई भी योग, कोई भी आध्यात्म, कोई भी मंत्र तभी फलित हो सकता है जब आप उसको निष्प्रय भाव से और पवित्र भाव से करें। अगर मन में किसी प्रकार का कोई संक्लेश है, कोई छल कपट है, तो उसकी सिद्धि में संशय रहता है। इस त्रयी की भी मार्गना गुरुजनों ने दी कि गोपनीय रूप से, नियमित रूप से और पवित्र रूप से कोई भी साधना अगर आप करते हैं तो उसके ध्येय की प्राप्ति में कोई संशय नहीं रह जाता। आज आपका दिवस है। मैं शिखा जी से अनुरोध करूंगा, जिन किसी को भी अपनी बात कहनी हो कह सकते हैं, कोई शंका हो तो उसका समाधान कर सकते हैं, कोई भी भावना व्यक्त करनी है, कोई अनुभव बताना हो तो बता सकते जी आचार्य जी, आप सभी पिछले 4 दिन से यहाँ पर हम
आचार्य जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अंतर यात्रा कर रहे हैं। तो किसी को किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न है या बीच में विधा आई हो, तो आप लोग यहाँ पर एक बार अपनी समस्या या अपना जो प्रश्न है वो रख सकते हैं। आप मुझसे कोई भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें, हैंड रेज कर सकते हैं। सपना जी का है। जी, सपना जी। जय जिनेंद्र, मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हठ योग के विविध प्राणायामों व श्रमण परंपरा के प्राणावाय के सुंदर समन्वय ने नाभि से नभ की यात्रा को बहुत ही रोचक व सुगम बना दिया। इस प्रकार चेतन केंद्रों की शुद्धि करने का प्रथम अनुभव रहा। शिविर के चतुर्थ सत्र तक ऊष्मा व स्पंदन की स्पष्ट अनुभूति चेतन केंद्रों पर हो रही थी। वह आचार्य जी के दिशा निर्देश भी बाधा लग रहे थे। आवाज आ रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज्ञाता दृष्टा भाव से इस ऊष्मा व स्पंदन को अनुभव कर आनंद यात्रा में डूबे रहें। जो आचार्य जी ने बताया कि प्रत्याहार तक ही पुरुषार्थ करना होता है, आगे की धारणा, ध्यान और समाधि तो स्वतः ही होती है। ऐसा ही कुछ उपलब्धियों की अनुभूति इस अष्टांग योग शिविर में हुई, जिसके लिए आचार्य जी व आयोजक गणों को हार्दिक आभार व साधुवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सपना जी, ये बिल्कुल सही बात आप बताई। निश्चित ही ऐसे ही हर किसी को इस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा होगा। आगे एक कीर्ति मनोहर जी का हैंड रेज है। I will speak on power of meditation. Worry, anxiety, and stress can be more than distractions. Constantly replaying in your mind daily problems and fears can affect your mental and physical health. Controlling your attention as you meditate can help you feel more relaxed and at peace. And this peacefulness often passed far beyond the meditation itself. So, when stress appears, hours later you have the means to redirect it. Meditation lets you become more awake and more purposeful about your actions. It teaches you how to respond rather than react to situations in your life. पंच दिवसीय श्वास शुद्धि शिविर में हमें नाभि कमल, हृदय कमल, कर्ण, सहस्त्रार व आज्ञा चक्र पर ध्यान करने को बताया। इस ध्यान द्वारा मैंने सांस को रोकने का अभ्यास किया व मुझ में ऊर्जा का संचार हुआ। वह ध्यान के माध्यम से मेरे शरीर में विकार का शमन हुआ। भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है, जागरण में खर्च होती है, प्राणायाम से जागती है, धारणा से केंद्रित होती है, ध्यान से ऊपर चढ़ती है, भय से सिकुड़ती है, वासना में नीचे गिरती है, प्रेम में विस्तृत होती है, समाधि में विराट के साथ एक होती है, सर्व व्यापक में विलीन होती है। यह ऊर्जा का एक पूरा विज्ञान है। यह एक अत्यंत उपयोगी क्रिया है, अतः सबको इसे अपनाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति जी। कृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा के बारे में आपने जो विश्लेषण दिया बहुत बढ़िया रहा, और निश्चित ही ये सब कुछ हमने पिछले 4 से 5 दिनों में सीखा। आगे कुसुम जी। जय जिने आचार्य जी और शिखा जी। जय। मैं आचार्य श्री के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, जो अनुभव भी और इन्होंने जो बताया। धनेंद्र आचार्य जी से जाना चिंतन ध्यान की गहराइयां
इतनी सरलता से सुलझाई मन की सारी गुत्थियां। अष्टांग योग से हर चक्र कमल खिल गया, चंचल मन पे रोक लग गई, शरीर स्थिर हो गया। मिथ्यात्व का पर्दा हटेगा जब अंतरंग के ध्यान से, बाह्य जगत कुछ नहीं, भ्रम जाल है फैला हुआ। लक्ष्य है साधना से सिद्ध तक की यात्रा, डूब कर इसमें हमें अब पार पाना। कुसुम जी, मुझे अनम्यूट कर लें। हो गया? हाँ अब बोलूं मैं? जी जी, कंटिन्यू कर। नहीं, ये मैंने बोला तो आवाज नहीं आई थी क्या उस समय? तो बीच में स्टॉप हो गया था, म्यूट हो गया था आपका। चलो मैं शुरू से सुना देती हूँ। धनेन्द्र आचार्य जी से जाना हमने चिंतन ध्यान की गहराइयां, इतनी सरलता से सुलझाई मन की सारी गुत्थियां। अष्टांग योग से हर चक्र कमल खिल गया, चंचल मन पे रोक लग गई, शरीर स्थिर हो गया। मिथ्यात्व का पर्दा हटेगा जब अंतरंग के ध्यान से, बाह्य जगत कुछ नहीं, भ्रमजाल है फैला हुआ। लक्ष्य है साधना से सिद्ध तक की यात्रा, डूब कर इसमें हमें अब पार पाना है जहां, पार पाना है जहां। ध्यान से इस तरह महसूस होता था कि बस इसमें डूबे रहो और बाहर निकलने का मन नहीं होता था, कि बस ऐसे जैसे खो गए हैं उसमें। बहुत ही अच्छा अष्टांग योग का इन्होंने बताया और बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने समझाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। कुसुम जी आशु कवि है हमारी, तुरंत की तुरंत कविता रच देती है। बहुत अच्छा आपने बोला आचार्य जी के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे रूपा शाह जी का हैंड रेज है। जी रूपा जी। आचार्य जी, सभी बड़ों को नमन। ये 5 दिवसीय जो आयोजन था, इसके अंदर नाभि से नभ की यात्रा बहुत ही सुखपूर्ण रही। इतनी दिन भर बहुत ही स्फूर्ति का अनुभव रहा। एक आचार्य जी से क्वेश्चन है मेरा कि जी जैसे अपन चक्रों पे मेडिटेट करते हैं तो आज्ञा चक्र पे स्पंदन की अनुभूति होती है, पर नाभि कंठ और इस जगह पे नहीं होती है। तो ये क्या सही है या इसमें कोई? बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है ये। बहुत सारे लोगों को आज्ञा चक्र पर सबसे पहले अनुभूति होती है, और कई बार ये उचित भी होता है, कई बार इसकी डिमेरिट्स भी होती हैं। इसलिए बेहतर है कि हम पूरे शरीर को एक साथ जागृत करके लेके चलें। आज्ञा चक्र कभी किसी इमरजेंसी में काम आता है, और अगर आप नियमित रूप से आज्ञा चक्र पर ही काम करेंगे, शरीर थोड़ा कमजोर होने लगता है। इसलिए बेहतर है कि हम नाक, हृदय और कंठ से होते हुए आगे जाएं। और अगर आपको कोई समस्या ज्यादा है तो आप थोड़ा पैदल चलें। अगर आप थोड़ा पैदल चलेंगे नित्य, तो बाकी के केंद्र भी जागने लग जाए। धन्यवाद। आगे अक्षय जी, अक्षय विजय जी रिक्वेस्ट करेंगे, उनका हैंड रेज है। जी सभी को जय जिनेंद्र। मैं अपने विचार एक छोटी सी कविता के द्वारा यहाँ पर रखना चाहती हूँ। अपने होने का जो एहसास दिला पाता है, अपने होने का जो एहसास दिला पाता है, जीवन से मृत्यु पर्यंत जो साथ निभाता है। रहती है प्राणी में प्राण की जब तक आस, रहती है प्राणी में प्राण की जब तक आस, वही होता है अभ्यास से सिद्ध शुद्ध श्वास। ओम रीम श्रीम बीजाक्षरों का अर्पण, ओम रीम श्रीम बीजाक्षरों का अर्पण, नाद निनाद ऊर्जा के साथ हो समर्पण। नाभि से सहस्त्रार तक विस्तारित हो उड़ान, नाभि से सहस्त्रार तक विस्तारित हो उड़ान, तब कई साधक पाता है एक क्षण के लिए ध्यान। श्वास और स्वर को जो समझ पाता है, श्वास और स्वर को जो समझ पाता है,
अपने ही आत्म को जो निज ध्याता है, वही खोज पाता है अपने जीवन की निधि, वही खोज पाता है अपने जीवन की निधि, हो पाती है तभी आत्मा से परमात्मा की सन्निधि, हो पाती है तभी आत्मा से परमात्मा की सन्निधि। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। आगे ऋतु जी, संजय जी, जैस्मिन ऋतु जी, फिर से म्यूट हो गया। जय जिनेन्द्र, प्रणाम आचार्यवर। मुझे ये एक सौभाग्य है मेरे लिए कि मैं आज आपके साथ YouTube में जुड़ी और कुछ ही समय में मेरे को 2-3 महीनों में ही एक अलग ही अनुभूतियां महसूस हुई है, जो मैं अपना बताना चाह रही हूँ। और मेरे को लग रहा है मेरी पुण्य का एक जागरण था, योग था, जो मैं आपके साथ जुड़ी। उस समय मुझे कोविड हुआ। नवीन जी का मैं हर संडे सेशन ले रही थी अभी इन 3 महीनों से, और उन्होंने और आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे मेरी रसना इंद्रिय पर बहुत मतलब बढ़ाई हुई है कि मैं आज 40 दिनों से बिना ध्यान की साधना कर रही हूँ और बहुत आनंद की अनुभूति, अलग ही अनुभूतियां मुझे हो रही है। बस मेरे को आपका योग इसी तरह से मिलता रहे, यही मेरी भावना है। थैंक यू। थैंक यू ऋतु जी। ये डेफिनेटली पुण्य का संयोग ही रहा कि आप YouTube के माध्यम से जुड़ पाए आचार्य जी से। बहुत लोगों को लाभ हो रहा है, ऐसे आगे भी होता रहे। और हमारा प्रश्न, उसका सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो भी छोटे छोटे क्वेरीज होती है, उनका आज हमें सहयोग मिलना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा कृपा रहा है। आचार्यवर की सरलता और ये सब दिखा रहा है हमें। मैं तो बहुत ही कृतज्ञोस्मी करती हूँ, नवीन जी का भी और आचार्यवर का। बहुत बढ़िया। और भी अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर, जब तक आपको हंड्रेड करेगा, मैं भी कुछ आचार्य जी के बारे में बोलना चाहूंगी। बाकी लोग म्यूट किए। आचार्य जी, आपके बारे में कुछ शब्द मेरे लिए है, जितना बोलूं उतना कम है आपके लिए और मंजू दीदी के लिए। पहली बार तो भक्तामर हीलिंग से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल रास्ते नजर आए, और हमेशा मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि कुछ भी हो जाए, बस मैं कहीं फंसू ना जाके। मेरे को हमेशा मेरा मार्ग, मेरा जो उद्देश्य है कि स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है मुझे। मेरा उद्देश्य इधर उधर फंसना और ये सब करना नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। तो आरोग्य भारती की टीम से जुड़कर डेफिनेटली मुझे ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के रूप में जो आप मिले हैं आचार्य जी, उसके लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को पुण्यशाली मानती हूँ। मैं पिछले 1-1.25 साल से आरोग्य भारती की टीम से जुड़ी हुई हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी सबसे कि हम सबको अरिहंतों का मार्ग तो बहुत बहुत प्यारा है, पर उस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे साधना करनी है और कैसे उसको अनुभव करना है, ये सिर्फ हमें वही बता पाएंगे जो वाकई में साधना के मार्ग पर तत्पर है, और जो बिना किसी निश्चल भाव से इस साधना का अनुभव भी कर रहे हैं साथ में साथ। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आरोग्य भारती की पूरी टीम में मुझे वो निश्चलता दिखती है, और डेफिनेटली आचार्य जी के अंदर का जो सरलता है वो तो बहुत ही सराहनीय है। आचार्य जी, आप ऐसे ही हम सबका मार्ग आगे भी प्रशस्त करते रहिएगा, ये आपसे मेरा विनती है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समापन करती हूँ, और आगे जी अपूर्वा जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार।
मैं जी, भी आप लोगों हाँ। के सबके अनुभव सुने, सबको बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन मैं इंटेंशन मेरा यही है कि ये सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए क्या है कि ये जो समयबद्धता पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमेशा क्या होता था, शुरुआत कुछ देर से होती थी, तो आज मैंने लॉगिन थोड़ा देर से किया और जिसके फलस्वरूप आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो मुझे तकलीफ देता है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जब हम ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े जो कि बहुत क्या कहना चाहिए, इट इज सीरियस इन नेचर, यानी इसके अंदर जो है हम लोगों को, हम यम की, नियम की ऐसी सब बातें करते हैं और फिर हम लोग समय का ध्यान न रखें तो वो शायद सबके लिए गलत, मेरे लिए नहीं मानती हूँ। जो मुझे लिए एक बहुत वो ये था कि इन्होंने मंत्र के बारे में, आचार्य जी ने बहुत बहुत ही सुंदर बात कही कि मंत्र जो है उसका प्रयोग, उसका उच्चारण तभी करना चाहिए जबकि किसी गुरु ने आपको वो मंत्र दिया। मेरे लिए बहुत बहुत सीखने की बात। ऐसे मैंने प्रयोग किए हैं छोटे-छोटे अपने स्तर पर और मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल सच है। और उतने ही समय तक एक मंत्र की आवृत्ति होनी चाहिए जितना कि आपको गुरु द्वारा बताया गया है। उतना ही, न ज्यादा न कम। ये मेरे लिए सीखने की बहुत अच्छी बात थी। दूसरा मुझे लगता है कि आपका जो है शिविर, ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, तो इसमें स्पष्टता आई पहले के बनिस्बत। एक तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज्यादा सुलझे हुए भी हैं और जब एक्सपीरियंस करते, क्योंकि आपकी आंखें बंद रहती, तो जब तक निर्देश जो हैं वो बिल्कुल सटीक न हो, आप उसकी पालना नहीं कर सकते। तो मैं उसके लिए आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि इस बार मुझे लगा इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे, ज्यादा क्लैरिटी थी और मुझे एक जो आपने लेटर ऑन बताया, जैसे नाभि का, हृदय का, सहस्त्रदल कमल का, आज्ञा चक्र का, तो मालूम नहीं किस पेज पे बहुत हट गया, आवाज से दूर हो गई। इट वॉज अ वेरी इंटेंस, बहुत ब्रीफ था, ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं। और शायद ये भी मैं नहीं जानती कि इसको बहुत ज्यादा तूल देना चाहिए कि नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ब्रीफ मोमेंट, बहुत छोटे समय के लिए हट गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका आचार्य जी चल
धन्यवाद. I hope I haven't spoken for too long. यस डेफिनेटली अपूर्वा जी, आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने. डेफिनेटली जैसे जैसे हम ये ध्यान बार बार करते हैं वैसे वैसे हमें और स्पष्टता मिलती जाती है, यह निश्चित है. आगे आगे अगर नीता जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं. जी, या नीता जी. गुरुवार को वंदन. जय जिनेन्द्र. वन सेकंड. गुरुवार को वंदन, सभी को सादर नमन. जय जिनेन्द्र सभी को, आचार्य जी को, मंजू जी को, सभी बुद्धजन गुरुजन जो सब विराजमान है, सबको मेरा नमन. मैं अष्टांग योग का नाम जानती थी, सुना हुआ है, बट व्हाट डज इट मीन इन लाइफ, हाउ टू अप्लाई दिस इन लाइफ, वो सीखा हमने. हम सभी जो आज इस वेबिनार पर जुड़े हुए हैं, जो कि दिगंबर जैन महासभा ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है संगम फाउंडेशन के साथ, वो एक बहुत बड़ा एफर्ट है. और हम सब जो जुड़े हैं, वी ऑल वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली, वी वांट टू seek some kind of an answers to our, I don't know, problems in life. Some things we want to learn, but meditation एक ऐसा शब्द है जो कि मैंने सब तरीके के करे हैं, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो श्री श्री का हो, लेकिन जिस सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के साथ हमको आचार्य जी ने समझाया और बताया, वो रास्ता दिखाया, उसमें फॉलो करने में बहुत ही एक सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के साथ हम कर पाए, ये मेरी उपलब्धि है. मेरे को ऐसा लगता है, एंड मेरे को ये लगता है कि ये जो सभी हम लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सबने यही प्राप्त किया है. दूसरा पॉइंट ये है कि आज जैसे आपने बताया आचार्य जी कि धारणा, कोई भी चीज की हमें धारणा करनी है और फिर उसके बाद उसको हमको कैसे संकल्पबद्ध होके आगे बढ़ना है, वो एक बहुत बड़ी सिंपल सी कुंजी है. इफ वी फॉलो इन अ लाइफ, इट इज सो सिंपल कि धारणा कर लो, तैयारी कर लो उसकी, ध्यान कर लो उसका, तो समाधि मतलब एक तरीके से लक्ष्य भी अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं. और जो आपने दूसरी त्रयी जो आज जो बताई, what do you say, it's like a wonderful feeling कि भाई नियमितता के साथ हमें करना होगा, हमें एक समय हमारा निर्धारण करना होगा. कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए हम सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कर सकते, हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो नियमितता और पवित्रता और गोपनीयता का जो आज आपने हमें एक त्रयी सिखाई, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका आभार. एंड हृदय से आभार सारे आयोजकों का, सबका, who all have given so much of effort, शिखा जी, everyone, कि हमें ये इतनी सही अर्ली मॉर्निंग में ये हमें ये प्राप्त हुआ, इतना मतलब it's bountiful, means bountiful, and thank you so much to each and everyone for this experience. Jai Jine. Neeta ji, thank you so much for sharing your lovely thoughts with us. शिखा जी, एक और चीज, एक और जो बहुत मैं बताऊं, what has happens is sometimes so many hard English words are used, जैसे सुषुम्ना या ये जो बीच कई चीजें, वो हमने कभी वोकैबुलरी में कम सुनी है, बट आचार्य जी उनको दोनों को जो सम्मिश्रण कर देते हैं ना, उससे लगता है कि बहुत ही इजी हो गया समझना, इतना सिंपल हो जाता है. That is one thing which I personally feel was a superb game, Thank you. So true, Meera ji. Actually, application is the most important. We know things, but application of the things is most important, which we learned here, Acharya ji ke सानिध्य में, which is very good. आगे कविता जी शायद कुछ बोलना चाहेंगे.
हैंडल्स एक बार करते, मैसेज आया उनका। और यहाँ पे आचार्य जी की से अरहत परंपरा से और आगे के सेशंस के लिए जो जुड़ना चाहेंगे, यहाँ पे लिंक डाला गया है, आप सभी वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। कविता जी। शिक्षा में भी बोलना चाहती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। जय दत्ता जी। जी सुनीला, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया। जय जिनेन्द्र आचार्य जी, जय जिनेन्द्र मंजू जी एंड जय जिनेन्द्र टू ऑल। आचार्य जी से क्या ध्यान इतना अच्छा सीखा है। ध्यान बहुत किया, योगा भी बहुत करते हैं, लेकिन जो बाहरी योगा होता है, आंतरिक जो भीतर का योगा है, जो भीतर का सब एक एक पार्ट को दिखाना, एक एक पार्ट को एक्सपीरियंस करना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करते रहें, तो एक लॉन्ग वे में करेंगे, थोड़ा अलग और एक्सपीरियंस होगा, मतलब समझ में अच्छे से आएगा। और जो एक एक चीज है, एक एक चक्र है, एक एक उसका एक्सपीरियंस अलग ही फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। और जुड़ना चाहते हैं कि हम और करें, जैसे आपके शिविर और होते रहे और हम उसको ज्वाइन करते रहे। हाँ, ये तो हम सब चाहते हैं। दीदी ने भी, मंजू दीदी ने भी रिक्वेस्ट किया था 21 दिन का कंटिन्यू शिविर। हाँ, कंटिन्यू चाहिए एक्चुअली। शायद तो पॉसिबल नहीं है। या डेफिनेटली ये तो सबकी इच्छा है कि आगे भी ऐसे शिविर होते रहे। अब दादा जी बोलेंगे तो कल की बात है, मैं मंजू दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी, मंजू दीदी लगातार सेशंस में आए। तो थोड़ा लंबा और करेंगे ना, तो और हम थोड़ा, ये फर्स्ट हुआ एकदम इनिशियली हुआ, थोड़ा लंबा करेंगे तो हमको और अलग फील आएगा। सुनीला जी, आप अपना एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं बोल देती हूँ, मेरा इसमें वीडियो में कुछ गड़बड़ हुई है। जय जिनेन्द्र भैया, सभी विराजित यहाँ महासभा में, सभी विराजित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र भैया। मैंने आपकी क्लास तो अभी जो एक दो ही की है, लेकिन मैंने आपके प्रति अनुभव किया वो मैं बोलती हूँ। धीरेन्द्र भैया से मेरा नहीं हुआ, पर आपके इतने प्रोग्राम को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप वो हैं जिनके अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तीनों समाये हुए हैं। जो आप में ये ध्यान साधना सिखा रहे हैं, सबसे बड़ा उपकार हम लोगों पे कर रहे हैं। आपने बताया, आप बताते हैं जब ध्यान साधना के पहले जो विवरण करते हैं, इसका सब बताते, ध्यान कैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ध्यान क्या है, तो इससे सभी लोगों को बहुत आसानी हो जाती है ध्यान करने के लिए। तो भैया, मेरी बहुत इच्छा थी बोलने की, बोलना तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। लेकिन ये समझते हैं कि सबको योग साधना करने में सरलता महसूस होती है। योग क्या है, साधना क्या है, करनी चाहिए। आपका स्वभाव बहुत ही सरल, समता पूर्वक है। और तो मैं क्या लिखूं, क्या कहूं, सॉरी। वो दिन धन्य होगा जब आपसे साक्षात्कार होगा। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, होगा आत्म का उद्धार। योग साधना प्रत्येक इंसान के लिए एक जीने की कला है। जैसे दीपक की ज्योति सारे वातावरण को उजाला से भर देती है, वैसे ध्यान साधना भी हमारी आत्मा में उजाला भर देती है। भैया, आपकी ध्यान साधना करती रहूं, समय समय जो आप सिखाते हैं मैं करूं, बस यही मैं चाहती हूँ। हालांकि आज तक तो मैंने कभी कुछ नहीं किया भैया। इस सुनीता के आने के बाद, सुनीता मेरी भांजी है, उसने मेरे को आपके बारे में बताया और अपने मंजू जी के बारे में बताया। सुपर, आप दोनों के प्रति मेरे को बहुत बहुत बहुत
आता है। अब बोलना तो मेरे को आता नहीं भैया, वो भी शब्द बोल दूं, शब्द है ही नहीं मेरे लिए। मंजू जी के प्रति तो मैं क्या बोलूं, मैं उनसे साक्षात्कार ही करना चाहती हूँ। उसका भक्त ने कल सोचा कि भगवान ऐसा कोई भक्तामृत का श्लोक है क्या कि मैं मंजू जी से आपसे साक्षात्कार मिल लूं, ताकि थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूं, क्योंकि अब इतनी उम्र बीत गई, अब ज्ञान की बातें याद आ रही है। इतने दिन बहुत मस्ती से रही तो ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन 2-3 मेरे जीवन में बहुत अच्छी बातें। भैया मैंने धर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने जीवन में कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया। ये मेरी बचपन से, स्कूल से मेरी आदत थी। ना ही मैं आज 70 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरे जीवन में मैंने स्कूल के टाइम से आज तक ससुराल, पीयर, फ्रेंड सर्कल, किसी से भी मेरा राग द्वेष नहीं हुआ, और आज तक मैं बहुत बहुत खुश हूँ अंतर मन से। बस यही मेरे चल रहा था। लेकिन अब ये ध्यान साधना का ध्यान आया कि भाई सुनीता ने कहा कि भैया बहुत अच्छा ध्यान सिखाते, मैंने कहा चलो अब सीख ही लेती हूँ। और मंजू जी के भक्तामृत का सुन सुन के तो मैं तो रात को भी भक्तामृत का इनका सुनती रहती हूँ, कोई ना कोई चीज। 12 बज जाती है, 1 बज जाती है भैया। रियल में सच्ची बोलते, आप लोगों को देख के अंत समय में आप जैसे ज्ञानी लोगों से मिलकर मुझे बहुत बहुत आत्मा से खुशी हो रही है, अंतर मन से। धन्यवाद भैया, आपको, मंजू जी को, वह सभी सभा में बैठे हुए सभी अतिथियों को। बहुत सुंदर सुनीला जी, बहुत सुंदर आपने, नीता जी ने बहुत सुंदर बताए। और मैं भी कहूंगी कि आचार्य जी ने बहुत सुंदर ध्यान बताया, और जितने अच्छे से आचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं, इट्स रियली क्रेडिटेबल, और बहुत सिंपल तरीके से, और इतने कम मूवमेंट में भी पूरे बॉडी का मूवमेंट करा देते हैं, और बहुत अंतर तक। और मैं भी ये कहूंगी, जो नीता जी कह रहे थे, जो कठिन से कठिन शब्द होते हैं और जो संस्कृत के वर्ड होते हैं और जो हमको नहीं आते, वो इनके साथ बड़े सहजता और सरलता से समझ में आ जाते हैं। और नीता जी तो जब आती हैं तो पूरा एंथुसियाज्म और हमारे पूरे जूम में आ जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमेशा रहें। और महासभा ने जो इतना बड़ा भक्तामर हेल्पलाइन और ये योग विधि के लिए हमारे विवेक जी और अक्षय जी ने जो ये उठाया है, जिसमें शिखा जी और हमारे सुनीता जी, आशा जी, राजकुमारी, शोभानी जी सब हीलिंग दे रहे हैं, ये बहुत विशाल रूप लेगा, निश्चित रूप से लेगा। इसी के साथ हाँ, इसी के साथ हम आचार्य जी को बोलेंगे कि कुछ शब्द बोले। प्रणाम दीदी। मैं पहले डॉक्टर कला जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमारे बीच हैं, वो अपना आशीर्वचन दें। डॉक्टर कला जी ने भी कंसेंट दिया है, और वंस अ वीक वो महासभा के प्लेटफॉर्म पर अपने आरोग्य सूत्र और अपने इतने विशाल एक्सपीरियंस से हम सब लोगों को आलोकित कर रही हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के बावजूद, कल फ्राइडे है, कल पुनः, आज फ्राइडे है, आज पुनः वो आएंगी। मैं डॉक्टर कला जी को आमंत्रित करता हूँ कि आशीर्वचन दें। डॉक्टर कला जी। डॉक्टर कला जी लगता है हमारे बीच नहीं है। अनम्यूट नहीं हो, वीडियो ऑन। मैं मेरे अग्रज, मेरे आदर्श नवीन भाई को आग्रह करता हूं कि आशीर्वचन दें। नवीन भाई गत 20 वर्षों से आरोग्य भारती में नित्य श्वास शुद्धि का अभ्यास चलाते हैं, और अभी जूम पर भी चला रहे हैं। और गुरुकुल में बचपन में मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और आज भी मैं इनके मार्गदर्शन में मार्जन लेता रहता हूँ। कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, नवीन भाई से मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। मैं आग्रह करूंगा कि नवीन भाई एक बात। जय जिनेन्द्र, मार्गदर्शन मैं देता नहीं, लेता हूँ। आचार्य जी से ले रहा हूँ। मैं वास्तव में ज्ञान की, ध्यान की साधना ऐसी है कि जितना सीखो,
जहाँ से सीखो आनंद ही आनंद बरसता है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और इससे कुछ पता भी नहीं चलता, ये तो आनंद यात्रा है। हम सब उसी गुरुवर के चरणों में बैठ के हमें कुछ सीखने का अवसर मिला है और ये आनंद यात्रा इसी प्रकार चलती रहे। और जो इस प्रकार इस वाले शिविर में जो विशेष रूप से अष्टांग का और प्राणावाय का जो वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा का जो सामंजस्य समन्वय देखने को मिला, वो अद्भुत था कि इनका हमने एक ही पक्ष पे कार्य कर रहे थे। ये जो अलग अलग तरह के प्राणायाम है, किस प्राणायाम के माध्यम से कौन से एक चेतन केंद्र की शुद्धि हो सकती है, ये प्रयोग पहली बार देखने को मिला। आरोग्य भारती में तो कई बार इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ इसे वेबिनार के लेवल पे या कॉमन प्लेटफॉर्म पे शायद आचार्य जी ने पहली बार इस पे चर्चा करी है और इससे लोगों को स्पष्टता होगी कि इसकी क्या उपयोगिता है। हम केवल हड्डियों के माध्यम से शरीर पर ही सीमित थे, लेकिन तन से आगे मन पे बढ़ना है, मन से चेतन की यात्रा करनी है ताकि नाभि से नभ तक हम ऊर्ध्वगमन कर सके। तो इसके लिए ये संभव है कि ये तभी संभव कि वैदिक परंपरा और श्रवण परंपरा, जिसमें कि प्राणावाय पे कार्य, वहां पे श्वासों का प्राणायाम का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से हम शुद्धि करें और शुद्धि के बाद हम सिद्धि की तरफ आगे बढ़ते जाएं। तो ये जो विशिष्ट प्रयोग आपने इस प्रकार किया है, तो हम सबकी भावना तो ये कि हर महीने इस प्रकार नए नए के आप अनुपम प्रयोग लेकर आते रहें, ताकि जो विविधता है और शादवाद और अनेकांत की भी जो आपने इसमें चर्चा करी गीता में, सब में जो लगेगा कि पूरे भारत का जो दर्शन है वो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। सब अनेकांत की दृष्टि से, शादवाद की दृष्टि से हम देखें तो इन सबको विविधताओं में एकता, जो भारत की विशेषता है, वो ध्यान के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं है कि आप इस प्रकार आगे बढ़ते रहें और आपसे हमको प्रेरणा मिलती है। परस्परो ग्रोह जीवानाम सब आगे मिलके, सब मिलकर के आगे बढ़ते रहें। इसी मंगल कामना के साथ, शुभकामनाओं के साथ हमें आपके अग्रिम शिविर का इंतजार रहेगा। हार्दिक साधुवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। नीरज जी है यहाँ पर, एक मिनट है। नीरज सुराना जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। बोलना चाहें? हाँ, चैट बॉक्स में डाला है नीरज जी ने। शिखा, नीरज जी ने एक चैट बॉक्स में मैसेज भेजा है एंड मोनिका मिंदा ने भी भेजा है, प्लीज रीड इट आउट ना। Yeah, sure. Yeah, but my friend has joined us, so I think even she wants to say a few words. कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड आचार्य जी, प्रणाम प्रणाम मंजू दीदी, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वी रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू द सेशन। आपने योग की वास्तविक अर्थ बताया और ध्यान करके आनंद आ गया। मैं अपने आप को इसका पार्ट बनने पर बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। जिसकी मुझे खोज थी वो मिल गया। इसके लिए सुनीता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे जोड़ा। ऐसा नीरज जी कहना चाहते हैं, अभी शायद समय निश्चित नहीं है, शायद तो ट्रैवल कर रहे होंगे इसलिए वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और कला दीदी से भी हम सब सुनना चाहते थे पर शायद वो किसी कारणवश वो भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और नीरू जी जुड़े हैं। मास्टर्स आ रहे हैं जी। नीरू जी कल नहीं आ पाई थी, नीरू जी का भजन चाहता था। जय जिनेन्द्र भैया। नीरू जी के लिए जरूर मैं कहना चाहूंगी कि जितना ध्यान में आनंद आता उतना ही उनके भजन में आनंद आता है। मैं वेट करती हूँ कि नीरू जी कब गाएंगी। मतलब वाकई नीरू जी आपकी भक्ति भजन, आप वीडियो तो चालू करें, हमें आपका चेहरा भी देखना रहता है। बहुत सुंदर भजन है, आप इतने अंतरात्मा से गाते हो कि बस लगता सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। बस आप बोलिए। गतिशील करें इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है और काल चक्र गतिमान
समय मेरा दास नहीं है। गतिशील करे इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। और काल चक्र गतिमान, समय मेरा दास नहीं है। तेरी मेरी में पढ़कर मानव क्यों जन्म गवाता है। तेरी मेरी में पढ़कर मानव क्यों जन्म गवाता है। तू जाग अरे इंसान, समय तेरे पास नहीं है। और काल चक्र गतिमान, समय मेरा दास नहीं है। जो करना है सो अब कर ले, ना छोड़े इसको कल पर। जो करना है सो अब कर ले, ना छोड़े इसको कल पर। कल आए या ना आए, कल आए या ना आए, इसका विश्वास नहीं है। और काल चक्र गतिमान, समय मेरा दास नहीं है। एक एक पल को सार्थक कर ले वे हम, एक एक पल को सार्थक कर ले वे हम। आने वाले श्वासों का, आने वाले श्वासों का पल भर विश्वास नहीं है। और काल चक्र गतिमान, समय मेरा दास नहीं है। गतिशील करें इन चरणों को, मंजिल पास नहीं है। और काल चक्र गतिमान, समय मेरा दास नहीं है। समय मेरा दास नहीं है। समय मेरा दास नहीं है। धन्यवाद। आशा जी कुछ बोलना चाहती है। सभी को जय जिनेंद्र। अभी तक तो आचार्य जी हम लोगों ने शिविर बहुत अटेंड किए, लेकिन जो अनुभव की जीवन यात्रा शुद्धि से सिद्धि तक, क्योंकि अब तक तो इस कोरोना के पहले तो इस संसार के मकड़ी के जाले में कभी अपने स्वरूप का चिंतन करने का भान ही आया नहीं, लेकिन कोरोना ने चिंतन तो करवा दिया। और आपने उस चिंतन में यम नियम जो हम बरसों से लेते थे उसका महत्व भी आपने समझा करके
हमारे अंदर में और प्रगाढ़ता भर दी कि छोटे छोटे नियम, यम, धारणा से किस तरह से हम शुद्धि से सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे करबद्ध निवेदन यही करूंगी कि यदि आप पॉसिबल हो तो हर महीने में आप ये 5 दिन का अवश्य शिविर लगाएं, ताकि हम सभी सीनियर सिटीजन जो इस अनुभव को अभी अपने अंदर में किया है उसे मतलब और हम पुष्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ें, ताकि हमारा ये मानव जीवन सफल भी हो सके और आप उसमें निमित्त बन करके और आगे की ओर हमें एक संबल प्रदान करने में आप सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा मैंने अनुभव किया और अभी सबकी बात को सुनकर के मैं तो इतना ही जानती हूँ कि समय समय पर संबोधन बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी तरीके से आप इसे अपने गुरु की आज्ञा को मान करके आप इसको महीने के 5 दिन हम सीनियर सिटीजन के लिए आप अवश्य हमें देने का कष्ट करें, तभी हम एकदम बिल्कुल अपने आप में मतलब तैयार हो सकेंगे आगे की जीवन यात्रा के लिए। क्योंकि जीवन जीने की कला जो अभी इस कोरोना टाइम में अलग अलग स्पीकर ने अलग अलग तरीके से समझाई, लेकिन आपने जो डूबो और डुबकी लगाओ ये जो आपने सिखाया, यह तो एक अनुपम छाप आपने छोड़ दी। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि समय समय पर आप हमें सिखाते रहिए और हम भी आपके इस प्रोग्राम में जुड़ करके अपने आप को कृतार्थ करते रहें। तो मंजू दीदी का संगम फाउंडेशन और आचार्य जी के पूरे आरोग्य भारती के सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं सभी का साधुवाद करती हूँ कि जिन लोगों ने इतना सुंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया। एक बार पुनः आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। सभी को जय। बहुत सुंदर बताया आशा जी। आशा जी एकदम वो हो गई हैं आचार्य जी आपके ध्यान से, उनमें भी एक ध्यान का वो टच और वो उनकी भाषा शैली में बहुत परिवर्तन आया है। इसके लिए मैं आपका बहुत अनुमोदना करूंगी। और हमारी आशा जी की हीलिंग तो इतनी जबरदस्त है और उनका समर्पण जो सरेंडर है वो इतना 100% है कि बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। और हमारी सुनीता जी का जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति बहुत अच्छी लगती है। जाएंगे सुनीता जी अपनी स्तुति करती थी तो अच्छा लगता है। आप सभी लोगों ने 5 दिन निरंतरता से यहाँ दिए, मैं अनुग्रहित हूँ, सबकी भावना से भी अवगत हुआ। परंतु जैसा याग्निक जी ने कहा, पूर्वा जी ने, इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट एंड वी ट्राई टू प्ले विद अ वेरी फाइनर एनर्जी। प्राण ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। जब चाहते हैं आप स्विच दबा देते हैं, बल्ब जल जाता है, पंखा चल जाता है, बटन दबा देते हैं, एसी चल जाता है। और उसके पीछे जो एनर्जी काम करती है वो जितनी वाइटल है उतनी ही फैटल भी है। अगर कहीं गलती से कोई तार खुला रह जाए और आपको करंट लग जाए तो समस्या हो जाती है। वो तो भौतिक ऊर्जा है, और जिस ऊर्जा की हम बात करते हैं, जिस ऊर्जा पे हम काम करना चाहते हैं, तो उससे कहीं ज्यादा इंटेंस और फाइन है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सावधानी पूर्वक ही ये काम करें, क्योंकि उत्साह में बिना जाने हमने अगर कुछ भी काम ज्यादा कर लिया तो हमें नुकसान होने की भी संभावना होती है। खास करके जितनी उम्र हमारी बढ़ती जाती है और रोग हमें घेरते जाते हैं। आज हर दूसरे व्यक्ति को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। तो इसलिए मैं बार बार ये बताता हूँ कि अपने बलाबल के अनुसार ही इस कार्य को करें।
जो लोग यंग हैं बिलो 25 तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, किसी प्रकार का कितना भी लंबा अभ्यास आप करा लें बच्चे कर लेते हैं। तो ये विधा गुरुकुल में पहले ही आश्रम में सीखने की विधा थी, जो लुप्त हो गई। न वैसे गुरु रहे न वैसा गुरुकुल रहा। टेक्नोलॉजी है कि आज हम लोग अपने अपने घर पर बैठकर भी इसको कर रहे हैं। इसके जो लंबे शिविर के आयोजन की बात होती है, मैं सहज तैयार हूँ, परंतु डिस्टेंटली या ऑनलाइन उसमें थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि जब तक आप सामने सामने इस चीज को नहीं करें, नहीं समझ में आता कि किसकी कहाँ तक पकड़ है, कहाँ तक पहुंच है, किस व्यक्ति की क्या मनोदशा है, क्या शारीरिक स्थिति है। इस प्रकार एन मास इन जनरल इस प्रकार के शिविर में केवल एक रेफरल, एक बात बताई जा सकती है कि हाँ ये विधा है, इस विधि से ही करना है। अभी काल का दोष है कि ये सारी चीजें हम लोगों को ऑनलाइन करनी पड़ रही हैं। अदरवाइज गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल की परंपरा भारत में इसीलिए थी कि इसको उसी प्रकार से करने की मार्गणा होती है। ऑनलाइन भी इतना करने के लिए आदेश, आज्ञा या परमिशन मिलने में भी कठिनाई थी कि इस काम को, शुद्ध परंपरा को जैसे मिली है हमें, हमें उसी प्रकार आगे देने की मार्गणा है, पहली बात। दूसरी बात, ये ज्ञान है, नॉलेज नहीं, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप देख करके, पढ़ करके, समझ के जान पाए। आप करने की चेष्टा करेंगे तो आपको अभीष्ट की प्राप्ति नहीं है। जैसे मंत्र विज्ञान, आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में सारे मंत्र, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो किसी को अलग से मालूम हो और आपको नहीं पता हो। किसी को कुछ भी नहीं पता होता है तो उसको नमोकार पता होता है। नमोकार का भी अगर पूरा भान ना हो तो उसको ये पता है कि ओम में सब कुछ समाहित है। पर जब तक वो ज्ञान, वो बात आपको गुरु से न मिले तब तक कठिनाई है। यही एक कारण है कि मैं 5 दिन से लंबे शिविर नहीं लगाता, क्योंकि मुझे 3 से 5 दिन का ही आदेश है। इससे लंबे शिविर लगाने का मुझे आदेश नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाता। और 5 दिन के शिविर ऑलमोस्ट महीने में एक बार तो मेरे लग ही जाते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगे। कभी कभार मिस हो जाता हो, अदरवाइज 8-10 वेरिएंट जो भी ध्यान के हैं या शुद्धि के हैं, जिसे ध्यान में उपलब्धियां नहीं हो रही थी तो शुद्धि का शिविर लगाया कि थोड़ा शुद्धि पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, चेष्टा करूंगा कि आगे भी शिविर लगातार, आगे जो सीरियस है इसमें, जो इसमें आगे लंबा चलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, काल थोड़ा सही होगा तो फिर उस पर भी काम करेंगे, गुरु का आदेश लेकर के काम करेंगे। और व्यक्तिशः ये बात काल सही होने पर किसी एक जगह पे लगाई जा सकती है। आदरणीय मंजू दीदी का जो सपना है, जिस श्राइन की वो कल्पना करती है, मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन वो श्राइन बन के सामने आएगी, उस श्राइन में हम सब एकत्रित होंगे और उस श्राइन में हम 21 दिन का काम करेंगे, 5 दिन का, 9 दिन का, जितने दिन का शिविर लगाना होगा उस जगह पे लगाएंगे। तो हम सब अनुमोदना करते हैं, भावना भाते हैं कि मंजू जी का जो सपना है वो जल्दी साकार हो, ताकि हम लोग उससे लाभान्वित हो सकें। आचार्य जी, हमारे बीच में डॉक्टर अर्चना जैन भी आए। वो 2 मिनट में ऐसे शायद लीव कर गए। अच्छा, अगला शिविर दीदी फिर लगाने का है। अभी ओम की साधना बाकी है। ओम की साधना, ओम का संस्कार शिविर, वो वैसे तो बच्चों के लिए है, बच्चों को ही संस्कार देने चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि हम लोगों को इस उम्र में भी अभी संस्कार पूरे नहीं मिले। तो ओम का संस्कार शिविर या ओम की साधना का एक शिविर अगला लगेगा। हो सकता है योगा डे पे कोई एक छोटा शिविर और लग जाए, अभी आज्ञा लेकर के फिर अगले शिविर की जो भी घोषणा है टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाएगी। और आप सभी लोगों ने इतना समय दिया और इस बात को समझने की चेष्टा की, मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी लोगों को। अगले शिविर में पुनः मिलेंगे। आज शाम को डॉक्टर कला जी का उद्बोधन है, उसके बाद भक्तांबर की हीलिंग है जो डॉक्टर मंजू जैन जी देंगी। दीदी अगर आप आएंगी शाम को तो आपका कोई मेडिटेशन बताया शिखा जी ने कि आप लेंगे। सबसे अनुरोध है कि शाम को इसी लिंक पर जुड़े, लिंक यही है, इसी लिंक पर डॉक्टर कला जी भी आज बेलपत्र पे बोलेंगी, आप उनसे भी लाभान्वित हो और मंजू दीदी की भी का भी जो मेडिटेशन और ध्यान है उसकी हीलिंग से भी आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। शाम को पुनः इसी जूम लिंक पे मिलेंगे हमारी हीलिंग के सेशन में। 7:30 बजे का समय है, शाम का 7:30 बजे। ये आचार्य जी थोड़ा आपसे वो सुन लेते हैं ना, नाम जो आप बोलते हो।
था। बहुत अच्छा लगता है। कौन सा वाला दीदी? नमन, क्लोज वन। करते हैं। हाँ नमन आई थिंक। हाँ हाँ, नीता जी की भी आवाज। जी। शुद्ध परमात्मा को वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत सन, सदा रहो जयवन, अक्षय अमित अनंत, मंगल 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 सिद्धि साधे सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति। मंगल हो मंगल मंगल। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।